नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अर्जुन देवासी और आप देख रहे हैं मुझे शौर्य टीवी से। कहते हैं कि एक बड़े से बड़े युद्ध का परिणाम बदला जा सकता है अगर आपके पास दुश्मन से जुड़ी खुफिया जानकारी हो। और हमारे यहाँ पर तो इसी के संदर्भ में एक कहावत भी कही जाती है कि घर का भेदी लंका ढाए। और आज के समय में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक वॉरफेयर का महत्वपूर्ण पार्ट रह गया है। आपके पास कितनी भी बड़ी सेना हो, आपके पास दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना हो या वायुसेना हो, इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और आपके पास कुछ भी एडवांटेज नहीं रहा जाएगा अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके प्लान है, आपके सैनिकों के बारे में जो जानकारी है, आपने कौन सी मिसाइल कहां पर डिप्लॉय कर रखी है, ये सारी की सारी जानकारी अगर आपके दुश्मन के पास है तो आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो वो किसी काम की नहीं और आपको दुनिया की सबसे कमजोर और छोटी सेना भी हरा सकती है। और इसीलिए हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा हाई अलर्ट पे रहती है और हमेशा समय समय पर जांच करती रहती है कि हमारी सेना के अंदर मौजूद सैनिक कोई इसी तरह की गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। हालांकि आप न्यूज में देखते होंगे कि आज आईएसआई के लिए जासूसी करता हुआ भारतीय जवान पकड़ा गया। आए दिन ऐसी न्यूज आपके सामने आती रहती है, लेकिन आपके जहन में एक सवाल यहाँ पर जरूर आया होगा कि भारत के जवान भारत के खिलाफ ही जासूसी क्यों करते हैं। तो बेसिकली उन्हें हनी ट्रैप के जरिए फंसाया जाता है ना। यहाँ पर एक शब्द आया हनी ट्रैप। आप पूछेंगे कि अब ये हनी ट्रैप क्या होता है, तो यहाँ पर हनी का मतलब होता है शहद और ट्रैप का मतलब होता है जाल। बेसिकली एक शहद की तरह मीठा जाल जो आपको आपके देश के खिलाफ कार्य करने पर मजबूर कर दे। और ये सिर्फ सैनिकों के खिलाफ यूज नहीं होता, ये देश के नेताओं के खिलाफ या फिर जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर पुलिस या कोई भी जो सरकार से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी हनी ट्रैप के जरिए फंसाया जाता है और उनसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है जो देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए खतरा साबित हो सकती है। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान से हमारे जो खुफिया एजेंसी है उनके हवाले से ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान का जो हैदराबाद है वहाँ पर पाकिस्तान ने एक पूरी ब्रिगेड बना रखी है जो ऐसी जवान और लड़कियों को वहां पर ट्रेनिंग देते हैं कि आपको हनी ट्रैप के जरिए जो भारत के लोग हैं, नेता है या फिर जो पत्रकार है, उनको किस तरह से फंसाया जा सकता है। बेसिकली उनका मेन टारगेट होता है भारत के सैनिक। किसी तरह से उनसे दोस्ती करती है सोशल मीडिया के माध्यम से और फिर ऐसी ऐसी बातें होती है उनके बीच में और फिर वो सैनिक को इस तरह से फंसाया जाता है। बाद में उसी सेट के जरिए उसे ब्लैकमेल भी किया जाता है। ऐसे कई मामले हमारे साथ में सामने आए हैं जिसमें एक सैनिक को इतना ब्लैकमेल किया जाता है कि वो मजबूर हो जाता है कि जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को इफेक्ट कर सकती है, ऐसी जो सूचनाएं हैं वो गुप्त सूचनाएं उस दुश्मन के पास पहुंच जाती है। आप आए दिन देखते होंगे न्यूज में कि आज जासूसी करता हुआ भारतीय सैनिक पकड़ा गया। तो रिसेंटली जो इनपुट है उनके आधार पर पाकिस्तान ने 50 से भी ज्यादा लड़कियों को इस स्पेशल काम के लिए अपने यहाँ पर रखा है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनको एक तरह से मतलब बटालियन की तरह प्रयोग किया जाता है और उनका नेतृत्व एक ब्रिगेडियर या मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर भी करता है। और ऐसी लड़कियों को भारत के जो सैनिक है उनके खिलाफ यूज किया जाता है। अब ये तो हो गया हनी ट्रैप, लेकिन अब इससे बचा कैसे जा सकता है, हमारे सैनिकों को इससे बचाया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे सैनिकों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और इसके अलावा जो सैनिक है उनको समय समय पर छुट्टी दी जानी चाहिए। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि उनको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि इस तरह की बातें अगर कोई करे तो वो इन बातों में न आकर के देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसके खिलाफ वो कोई कदम न उठा सके। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपके जरिए भी ली जा सकती है। या फिर अगर आप बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, आपकी जो घर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, तो आपके पास ऐसे मैसेजेस और फोन कॉल आए दिन आते रहेंगे क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप अगर उनके पास अगर आपके द्वारा खींची गई कोई फोटोज है जो बॉर्डर एरिया है वहाँ की, तो वो भी उनके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकती है क्योंकि उनको पता चलता है कि यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कैसा है, क्या है, ये सारी डिटेल उनको पता चल जाती है। और इसीलिए अगर आप एक सेना में नहीं है और आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं या फिर आप एक पत्रकार हैं या फिर सेना से जुड़े हुए हैं, किसी इनडायरेक्ट तरीके से आप कोई रिपोर्टिंग करते हैं या फिर आपका जो घर है वो का जो कैंट एरिया उसमें या फिर सैन्य बेस के पास आपका आना जाना है, तो भी आपको टारगेट किया जा सकता है। इसलिए सावधान रहें और भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके खिलाफ कभी भी कोई भी कदम ना उठाएं।
मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।